श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन हैं। उनका जन्म द्वापर युग में उस समय हुआ जब पृथ्वी अधर्म और अत्याचार के बोझ से कराह रही थी। मथुरा की कारागार में देवकी और वसुदेव के घर जन्मे उस दिव्य बालक ने जन्म लेते ही यह संकेत दे दिया कि सत्य को कोई भी कैद नहीं कर सकता। कंस के भय और अत्याचार के बीच अंधेरी रात में वसुदेव द्वारा यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया गया वह बालक आगे चलकर संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शक बना। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी बल्कि यह संदेश था कि जब परिस्थितियां सबसे कठिन होती हैं तब ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। गोकुल और वृंदावन की गलियों में कृष्ण का बचपन प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। माखन चुराने वाला वह नटखट बालक, गोपियों के हृदय में बसने वाला वह मधुर मुस्कान वाला किशोर वास्तव में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रतीक था। उनकी बांसुरी की धुन केवल संगीत नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। कालिया नाग का मर्दन, पूतना वध और गोवर्धन पर्वत को उठाना, ये सभी लीलाएं केवल दैवी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये दर्शाती हैं कि जब मनुष्य विश्वास और साहस के साथ खड़ा होता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग और प्रकृति का सम्मान ही सच्ची पूजा है। समय के साथ वही बालक एक महान नीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ के रूप में सामने आया। मथुरा लौटकर कंस का वध करना केवल प्रतिशोध नहीं था बल्कि अन्याय के अंत का आरंभ था। द्वारका की स्थापना कर उन्होंने एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जहां नीति, धर्म और न्याय सर्वोपरि थे। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। वे युद्धभूमि में हथियार न उठाकर भी सबसे प्रभावशाली योद्धा बने क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी ज्ञान। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गया तब श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया वही भगवद गीता के रूप में अमर हो गया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये केवल एक श्लोक नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, इस सत्य को समझ लेने के बाद भय का कोई स्थान नहीं रहता। कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया बल्कि उसे आत्मबोध का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें संतुलन सिखाता है। वे एक ओर प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं तो दूसरी ओर नीति और रणनीति के भी आचार्य हैं। वे मित्र भी हैं, मार्गदर्शक भी, प्रेमी भी हैं और दार्शनिक भी। राधा के साथ उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उनका जीवन बताता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि संसार में रहकर भी अपने धर्म का पालन करना है। आज के युग में भी श्री कृष्ण का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना द्वापर में था। जब जीवन में भ्रम हो तो गीता मार्ग दिखाती है, जब अन्याय सामने हो तो कृष्ण साहस देना सिखाते हैं, जब मन अशांत हो तो उनकी बांसुरी की मधुर धुन हमें भीतर की शांति का एहसास कराती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि सच्चे कर्म और निष्काम सेवा में है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक संदेश है, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है और धर्म ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हर हृदय में जीवित चेतना है। जब भी मानवता डगमगाएगी कृष्ण का ज्ञान उसे संभाल लेगा। और यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल एक नाम नहीं बल्कि अनंत काल तक गूंजने वाली दिव्य ध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सत्य, प्रेम और धर्म की विजय सदैव होती है।